अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एसआई साइंस एकेडमी। आज हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। स्टूडेंट्स, अब तक जो पिछले टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो नेचुरल ब्रीथिंग का प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही थी, जिसे वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहा जाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस था जो बॉडी ख़ुद ब खुद परफॉर्म करती थी। जब ये फंक्शन बॉडी ख़ुद परफॉर्म नहीं करती तो उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर फराम किया जाता है या उस पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती है एक मशीन के ज़रिए, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अ मशीन दैट वर्क लाइक लंग्स व्हेन पेशेंट नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो ये ऐसी मशीन है जो लंग्स की तरह वर्क करती है और उस पेशेंट को ये वेंटिलेटर दिया जाता है जिसकी सांस में डिफ़िकल्ट हो, जिसको सांस लेने में दुश्वारी हो, मुश्किलात का सामना हो, उस पेशेंट को ये वेंटिलेटर दिया जाता है। थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रिच एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द ट्रीकिया थ्रू द ट्यूब इंसर्टेड द माउथ अप टू द वेंट पाइप। इस मशीन के ज़रिए ऐसी एयर जो ऑक्सीजन से रिच हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा हो, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई की जाती है ट्रीकिया में, जो ईयर का पाइप है। तो चलते हैं अब इस डायग्राम के ज़रिए, जहाँ यहाँ पे एक वेंटिलेटर मशीन है और इसमें कुछ प्रोसेस जो है वो दिखाए गए हैं पेज नंबर 11 पे। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के कुछ पार्ट्स और कुछ अहम जो है वो डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, ताकि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का प्रोसेस या कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आए। अगर हम इस डायग्राम के लेफ़्ट साइड देखें तो मैकेनिकल वेंटिलेटर ब्लोज एयर इन द एयर विथ द इंक्रीज ऑक्सीजन थ्रू ट्यूब इनटू द पेशेंट एयरवे। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है यहाँ पे, जिसमें एयर को, ऑक्सीजन को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ किया जाता है पेशेंट को देखते हुए। उसके नीचे एक और जो है वो पाइप है जिसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। ये वो पाइप है जहाँ माउथ में एंटर की जाती है पेशेंट की और ट्रीकिया में जाके एयर जो है वो इंटर होती है। तो गोज़ थ्रू द पेशेंट माउथ एंड इनटू द वेंट पाइप। तो यहाँ पे एक पाइप जो एंटर किया जाता है ताकि जो एयर है वो वेंट पाइप में एंटर हो सके। एक और जो है वो ट्यूब जो है वो भी एंटर की जाती है जिसे हम नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, और गोज़ टू द पेशेंट नोज़ इनटू द स्टमक। और इसमें जो है वो फीड दिया जाता है जो मुख्तलिफ़ फूड्स होते हैं, क्योंकि पेशेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो फूड जो है वो इस पाइप के ज़रिए जो है वो एंटर की जाती है स्टमक के अंदर। तो अगर हम राइट साइड पे देखें तो एक नर्स जो है वो नज़र आ रही है और वो चेक करती है पेशेंट को। इसके लिए एक स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है आईसीयू के, क्योंकि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मुख्तलिफ़ सेटिंग होती है कि एयर कितने रखनी है, स्पीड कितनी रखनी है। तो इसके लिए ख़ास स्टाफ होता है, तो उनको ही ये सेटिंग आती है और वो डील करते हैं इस वेंटिलेटर मशीन को। एक और पार्ट है जिसमें एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट। तो इसमें ह्यूमिडिफायर के ज़रिए जो है वो एयर वार्म की जाएगी और मॉइस्ट की जाएगी। तो ये काम हमारा नोज़ और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करता है, लेकिन फ़िलहाल आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसका काम होता है वार्म करना और मॉइस्ट रखना। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का एक और पाइप है जिसमें एयर जो है वो एक्सहेल की जाएगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट की जाएगी पेशेंट की बॉडी से। यहाँ पे कुछ डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है आईसीयू में, जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने समझा कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़ या सांस लेने में दुश्वारी पेश आए, और इसकी एक मखसूस या स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है जो इस मशीन को डील करता है। उम्मीद है आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का टॉपिक बेहतरीन समझ आया होगा।